हे दोस्तों, अगर आप 5 साल काम और जिंदगी भर आराम करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप 5 साल का ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जानना चाहते हो जो आपको करोड़पति बना दे तो भी आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप सिर्फ 5 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। तो आइए जानते हैं इस मैजिक फार्मूले के बारे में। दोस्तों, 5 साल के इन्वेस्टिंग प्लान और कंपाउंडिंग के मैजिक को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक स्टोरी से आपको समझाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैजिक काम कैसे करता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि 5 साल इन्वेस्टिंग प्लान को करना कैसे है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखना जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे सिर्फ 5 साल काम और जिंदगी भर आराम करते हैं। तो ये स्टोरी है 3 दोस्तों की, राजेश, रवि और सोनू। तीनों बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक तीनों ने साथ साथ किया। फिर कॉलेज खत्म करने के बाद तीनों पैसा कमाने के लिए अपना अपना करियर चुन लेते हैं। राजेश एक कंपनी में 40,000 की मंथली सैलरी पर काम करने लगता है तो वहीं रवि भी एक कंपनी में जॉब करके 50,000 मंथली कमाने लगता है। लेकिन सोनू इन सब से अलग अपने पिता के बिजनेस को संभाल लेता है। 22 साल की उम्र में तीनों की कमाने की जर्नी शुरू हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वे आखिर इन पैसों का करे क्या। रवि और सोनू पैसा आता देख उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। रोज नए नए कपड़े, पार्टी, गाड़ियां, इन सब का शौक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही राजेश अपने पैसे से और पैसा बनाने की तरकीब ढूंढने लगता है और काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। पहले शुरुआत में तो जब लोगों से राजेश ने स्टॉक मार्केट के बारे में राय ली तो लोगों ने उसे बुरी तरह से डरा दिया, लेकिन जब उसने अलग अलग इन्वेस्टर को सुनना और उसकी किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उसका यह डर भी दूर हो गया। अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद राजेश सोचता है कि क्यों न अपने पैसे को दिन प्रतिदिन ग्रो करने का यह स्कीम वह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। वह अपने दोस्त रवि और सोनू के पास गया और उन्हें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सारी चीजें समझा दी, लेकिन उन दोनों के समझने के बजाय उल्टा राजेश पर ही हंसना शुरू कर दिया। वे बोलने लगे, तू तो पागल हो गया राजेश, यह स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा, ये सब फ्रॉड है, यहाँ लोगों के पैसे डूब जाते हैं और वैसे भी इतने सालों तक कौन पागल है जो अपने पैसे को डालता जाएगा, कल का किसे पता कि क्या होगा। इसीलिए मेरी बात को मान ले, कल की चिंता छोड़ दे और आज में जीना सीख ले, मजे कर, यही जिंदगी है। राजेश ने उन दोनों की बात तो सुन ली लेकिन उन्हें अपने दिल पर नहीं लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत कर दी। उसने हर महीने 10,000 SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और यह इन्वेस्टमेंट उसने बिना किसी रुकावट के अगले 5 सालों तक किया और फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया। अब आते हैं 5 साल आके। 5 साल बाद राजेश की सैलरी 40,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाती है। दूसरी तरफ रवि भी अब महीने के 80,000 कमा रहा होता है। तो वहीं सोनू अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए कुछ अलग अलग जगहों पर अपनी न्यू शॉप ओपन कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब वे लोग देखते हैं कि इतना इनकम बढ़ने के बावजूद भी उनके पास एक पैसा नहीं बच रहा। और दूसरी तरफ राजेश, जिसने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 5 साल तक कंटिन्यू रखा और स्टॉप भी कर दिया है और आजकल अपनी जिंदगी को बड़े ही ऐशो आराम से जी रहा है। इसे देखते हुए रवि सोनू से कहता है, यार सही कहता था, हम लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ को इस EMI के जंजाल से निकाल सके और एंजॉय कर सके। इस पर सोनू ने मुंह बनाते हुए कहा, तू तो रहने दे स्टॉक मार्केट का चक्कर, ये सब फालतू का झमेला है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, कम से कम पैसा डूबने का तो डर नहीं है। अब रवि को रियलाइज हो चुका था कि राजेश सही है। उसने सोनू के नेगेटिविटी को साइड किया और SIP के थ्रू हर महीने 10,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट को उसने अगले 7 सालों तक रेगुलर रखा और 7 साल कंप्लीट होते ही स्टॉप कर दिया। अब आते हैं 7 साल बाद। अब 7 साल बाद तीनों ही 34 साल के हो चुके थे, जहाँ उनके पास बीवी, बच्चे, सबकी जिम्मेवारियां आ चुकी थी। फैमिली प्रेशर इतना कि जिसे झेलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन राजेश और रवि इस टेंशन से मुक्त हो चुके थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आप सेविंग कम भी हो गई और इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा भी नहीं बचेगा तब भी उनका फ्यूचर सिक्योर है क्योंकि वे पहले ही उतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। दूसरी तरफ सोनू के सिर पर चिंताओं की लकीर पड़ चुकी थी। इन सालों में इनकी इनकम भले ही 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इनकम के साथ साथ उतना ही खर्चा और जिम्मेदारी भी उनके सर पर बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अभी तक उसने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था जिससे कम से कम उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता। अपनी चिंता और परेशानियों से तंग आकर सोनू ने भी डिसाइड किया चाहे जो भी हो जाएगा अब वो भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू अमीर बनकर अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। इस तरह सोनू भी अगले 21 साल तक 10,000 की रेगुलर SIP करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगा कि जब वे दोनों 5 और 7 सालों में इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो सकते हैं तो मैं अगर 21 साल तक करूंगा तो और भी अमीर हो जाऊंगा। अब आते हैं 21 साल बाद, यानी कि जब तीनों की उम्र 55 साल हो चुकी है। अब तीनों दोस्त डिसाइड
करते हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था क्यों ना उसे आपस में कंपेयर किया जाए, जिससे कम से कम यह तो पता चल सके कि किसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और टाइम सबसे सही था। तो अब आती है कंपैरिजन की बारी। आइए देखते हैं क्या हुआ। यह तो हम सभी जानते हैं कि राजेश ने 10,000 का मंथली अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था और रवि ने 7 सालों के लिए, तो वहीं सोनू ने यह सेम अमाउंट 21 सालों के लिए किया था। अगर हम जनरली ऊपर ऊपर से देखें तो हमें यही लगता है कि क्योंकि सोनू ने 10,000 का अमाउंट मंथली लगातार कई साल तक इन्वेस्ट किया है तो सबसे ज्यादा उसे ही रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपाउंडिंग का मैजिक अमाउंट पर कम टाइम पे ज्यादा डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। राजेश ने पहले ही 5 सालों तक इन्वेस्ट किया और फिर उसे रोक दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसका ग्रोथ रुक गई है। राजेश ने 5 सालों के बाद नया अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो पैसा वो इन्वेस्ट कर चुका था उसे निकाला भी नहीं और लगातार इतना सालों तक उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। यही सेम काम रवि ने भी किया। उसने भी अपने पैसे के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चलते रहने दिया और उसे लगातार ग्रो होने दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सोनू का अमाउंट। सोनू ने 10,000 मंथली 21 साल तक इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने 21 साल में टोटल 25,20,000 इन्वेस्ट किए और 15% के हिसाब से उसे 21 साल बाद रिटर्न के रूप में टोटल 1,77,26,000 प्राप्त हुए। वहीं रवि ने 10,000 का मंथली अमाउंट 7 सालों तक इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने टोटल 8,40,000 इन्वेस्ट किया। 15% के रेट के हिसाब से 28 साल बाद रवि को रिटर्न के रूप में प्राप्त हुए टोटल 2,80,38,000 रुपए। अब आते हैं राजेश पर, जिसने 10,000 का मंथली अमाउंट सिर्फ 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसने टोटल 6 लाख का SIP के थ्रू इन्वेस्ट किए थे। अब 15% के रेट के हिसाब से 33 साल बाद राजेश को जो मिला पूरे 5,93,79,000 रुपए थे। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। जिस व्यक्ति ने सबसे कम टाइम के लिए सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, एंड में उसे ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। हो गया ना एकदम उल्टा। आमतौर पर लोगों को क्या लगता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे सबसे ज्यादा पैसा रिटर्न में मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट को जितना लंबे समय तक इन्वेस्ट रहने देगा, एंड में उसे ही उतना ज्यादा रिटर्न और उतना ही ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। यहाँ अमाउंट का उतना रोल नहीं है जितना टाइम का है। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जितना जल्दी करना शुरू कर दोगे उतना ही प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कि हम जैसे लोग इंडेक्स फंड में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं। ये जानकारी सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले आप पूरी तरह से रिसर्च कर ले, उसके बाद ही अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एंजल वन। इस ऐप के थ्रू आपकी जर्नी शुरू होगी। इस ऐप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको अपने पैन कार्ड से KYC करनी होगी और डीमैट अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर देना, जितना का भी आप SIP करना चाहते हैं। अगर आप इंडेक्स फंड SIP के ऊपर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, अगला वीडियो इसी टॉपिक में बना दूंगा। अब तो आप जान गए कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, पर दिक्कत तो तब होती है जब हमारे पास पैसा ही नहीं होता है, या यूं कहें कि पैसा ही नहीं बचता। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं जिससे कारण आपका पैसा आपके पास सेव नहीं हो पा रहा है। तो जानना है तो इस वाले वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मिडिल क्लास की वो 6 गलतियां बताए हैं जो अक्सर मिडिल क्लास करता है, जिसके कारण उसके पास पैसा नहीं बचता जिसे वो इन्वेस्ट कर सके। तो आइए मिलते हैं इसी वीडियो में।